तरक्की करी है, सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ वो अडानी को हुआ है। और निवाड़ी में अगर देख लो, जो नट बोल्ट बेचने वाला एक व्यापारी था, और जब से वो विधायक बना बीजेपी का, उसका अगर सब आप जाके देख लो, सबसे ज्यादा निवाड़ी में किसने जमीनें खरीदी, किसके बड़े कॉलेज हो गए, किसके रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी, तो सबसे ज्यादा अगर फायदा पिछले 8-10 साल में हुआ है तो अनिल जैन का हुआ है, और हिंदुस्तान में अडानी और अंबानी का हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली पेश वार्ता में। आपके साथ मैं हूं दीपेन ठाकुर। आज जैसा कि निवाड़ी आ गए हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, ऐसे में हम निवाड़ी मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा आए हैं। यहाँ पर जो है हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं कैप्टन स्वयं सिंह बॉक्सी के साथ, जो पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे, हालांकि जीत में सफलता नहीं हुई थी। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, आइए बताते हैं आपको यहाँ के क्या है राजनीति आपका। धन्यवाद दीपेंद्र भाई। तो सुरेंद्र, ये बताइए बॉक्सी जी की पिछली बार आप निवाड़ी से चुनाव लड़े थे और निवाड़ी से हालांकि आपको जीत नहीं मिल पाई थी, ये दुर्भाग्य की बात रही थी, लेकिन इस बार क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से? भाई इस बार तैयारी राजनीति में, अगर आप जनता के बीच में सातों दिन हफ्ते के 24 घंटे में साल के 12 महीनों उपस्थित हैं और जनता के सुख दुख में काम में आ रहे हैं। मैं लगातार चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में लगातार सक्रिय हूँ। जनता के जो मेरे से जो छोटे बड़े काम हो सकते हैं, लगातार उनकी जनता की सेवा कर रहा हूँ, उनके सुख दुख में शामिल हो रहा हूँ और पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहा हूँ। पार्टी की तरफ से कि बाहरी प्रत्याशियों को टिकट नहीं देना है और इल्जाम आप पर भी ये साफ तौर पर लगाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बाहरी हूँ नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और व्यापार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में लोगों को अपना घर परिवार छोड़ के जाना ही पड़ता है। आप देखोगे निवाड़ी गांव की कम से कम 25% जनता अपना पेट पालने के लिए कोई सूरत में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई दिल्ली में है, तो क्या वो बाहरी हो जाएंगे? जो अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए अगर बाहर जाते हैं तो बाहरी नहीं होता। बाहरी वो होता है जो जनता के बीच में ना रहे और चुनाव के टाइम में, जैसे बरसाती मेंढक आ जाते हैं बरसात के समय में, और जब चुनाव के 4-6 महीने बचते हैं तब वो क्षेत्र में सक्रिय हो जाएं, उनको बाहरी माना जाता है। बाहरी वो होता है जो लगातार पिछले 5 साल से कांग्रेस विपक्ष में जो आंदोलन कर रही है उनमें उसकी कोई सहभागिता ना हो, कांग्रेस की रीति नीति से उसको कोई मतलब नहीं हो, वो बाहरी होता है। जो आज बीजेपी में या अन्य दलों में है और वो आज कांग्रेस से आकर टिकट मांग रहे हैं, वो बाहरी हैं। ऊपर लगाते हैं वो वही लोग लगाते हैं जो जनता के बीच में सक्रिय नहीं है। जनता के दिलों में जो राज करता है वो भीतरी होता है, जो जनता के दिलों में राज नहीं करता है वो बाहरी होता है। ये कि आपको राजनीति में राजनीति में आने का क्या मकसद आया? क्यों ऐसा लगा आपको कि राजनीति में जाना चाहिए आपको? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी लगातार जनता की सेवा करते रहे राजनीति में। कांग्रेस के जन्म से ही मेरे अंदर जम्स हैं, डीएनए मेरा कांग्रेसी है और जनता के काम आने का ही जीवन में मकसद होता है। जब हम पृथ्वी में जन्म लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि हम मानवता के, जैसे टिकट आपको, मान लीजिए टिकट आपको नहीं मिला, किसी दूसरे को मिल गया, तो उस कंडीशन में आप उनका साथ देंगे या फिर क्या होगा? बिल्कुल, जो कांग्रेस का टिकट उसी को मिलेगा जो लगातार पिछले 5-7 साल से कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहा है कम से कम। और कोई अगर ये सोचता है कि हम कुछ चंद दिन बरसाती मेंढक बन के कांग्रेस में शामिल होके या कांग्रेस इतने बड़े नेता बन के हमको कांग्रेस टिकट दे देगी, असंभव नहीं है। ये कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी कांग्रेस है मध्य प्रदेश में। इसमें तो आप संग देंगे? मान लीजिए अगर आपको टिकट मिला, बाकी लोग और भी आपके टिकट मांग रहे हैं, अगर नहीं मिला तो ऐसा नहीं होगा कि विरोध हो जाए? नहीं, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं विरोध होने का। निवाड़ी में आप देख रहे हैं जिला बनने के बाद जो विकास होना चाहिए था, विकास कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। कई ऐसे घोटाले आपने देखे होंगे, एक जो घोटाला है आपकी तरफ से बार बार बोला भी जाता है, आपके जो भी प्रतिनिधि हैं कांग्रेस की तरफ से या अन्य पार्टी जो भी है, कि 33 करोड़ का घोटाला हुआ है, राशन घोटाला हुआ है, इसके बाद मध्याह्न भोजन वाला घोटाला हुआ है, इसके बाद अभी जो नया जामी नदी पर पुल बना था वो भी दरार उसमें भी आ गई है। तो इस तरीके से घोटाले, अभी हमने एक इंटरव्यू सुना था आपके जो पुराने नेता हैं रिछालिया जी, उन्होंने भी, नारायण रिछालिया जी, उनका भी इंटरव्यू आपने देखा होगा। उन्होंने भी कहा था कि निवाड़ी जिला जो है भ्रष्टाचार का नंबर 1 जिला बन गया है मध्य प्रदेश में। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है? देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है, ये तो तथ्य है। आप खुद देख लीजिए कितने लोगों पर जो है खादान घोटाले की FIR हुई है और यहाँ पे कोई भी कलेक्टर आप देखिए 6-8 महीने से ज्यादा क्यों नहीं रह पाता है।
नहीं। जितने कलेक्टर यहाँ आते हैं, जहाँ वो घोटालों की फाइल खोलना शुरू कर देते हैं, विधायक यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं बीजेपी के, उनकी जहाँ फाइलें खुलना शुरू होती हैं, जहाँ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत होती है, वहीं कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाता है। आप खुद देख लें, गाँव जाके देख लें कि कितने लोगों को, जैसे कोरोना काल में डबल राशन आया। आप गांव से ही बिलोंग करते हैं, आप अपने गांव में देख लें, आप किसी और के गांव में ना जाएं, अपने खुद के गांव में देख लें कि वहां कितने लोगों को राशन मिलता है। ये पूरा भ्रष्टाचार, अगर ईमानदार होगा तो आप भ्रष्टाचार नहीं होगा। जब नेता ही बेईमान हो जाएगा तो भ्रष्टाचार, हिंदुस्तान में अगर कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होगा तो निवाड़ी विधानसभा हमारा है। देखिए, कोई भी राजनीति करता है तो गरीबों की सेवा, गरीबों के पेट पे लात नहीं मारता, लेकिन आज हमारे जो निवाड़ी का विधायक है अनिल जैन, वो गरीबों की पेट में लात मार के उनके जो 2 जून की रोटी थी वो उसने निवाला छीन लिया। जो 33 करोड़ का घोटाला हुआ है वो ₹1 के हिसाब से, अगर 1 रुपए के हिसाब से 20 या 22 जो बाजार में, 1 रुपए के जो सरकारी रेट के अनुसार 33 करोड़ का घोटाला है। जो मार्केट रेट पे अगर जाएंगे तो उसकी आप कीमत कम से कम 500-600 करोड़ रुपए के आसपास है। आप देख लीजिए, चुरारा में जमीनें किसके रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गई हैं। पूरी जहां भी जमीनें खरीदी जा रही निवाड़ी में, पीछे जमीन लेते हैं, उनको अधिकारियों पे दबाव बना के आगे नंबर में वो अपना रंग भरवा लेते हैं, और इस तरह के तमाम घोटाले हैं। तो आप कांग्रेस की तरफ से मुद्दा क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दा क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल मुद्दे बनाए जाते हैं लगातार। हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं श्री प्रकाश दांगी जी, और जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पिछले 5 साल से, जब से हमारी कांग्रेस की सरकार शिवराज सिंह ने पैसे देके गिराई गई, चोरी की गई, डकैती डाली गई कांग्रेस की सरकार को करके अपना चोरी की सरकार चला रहे, तब से लगातार कांग्रेसी संघर्ष कर रहे हैं। और जो किसानों से, गरीबों से, बेरोजगार लोगों से, बच्चों से, शिक्षा के जो भी मुद्दे हैं, जोर जोर से कांग्रेस लगातार मुद्दे उठा रही है। ज्ञापन के माध्यम से जो ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति को हम लोग लगातार इन जनता से जुड़े मुद्दे उनके माध्यम से हम उठा रहे हैं। 5 किलो से। अच्छा, ये बताओ, महंगाई से सिलेंडर हो गया, सिलेंडर आज आपने देखा होगा कि बीजेपी ने सिलेंडर घर दिए, बांट दिए सबको। आज सिलेंडर 1100, 1000, 1100, 1200 जा रहा है, लेकिन सिलेंडर बांट तो दिया, लेकिन उनमें गैस कहाँ से आएगी जब इतना महंगा हो गया? वही मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, पिछले जब से मोदी की सरकार बनी 9 वर्ष हो गए। आप पुराने वीडियो आपके पास मोदी जी के होंगे, जब चुनाव 2014 में जो चुनावी भाषण दिया करते थे, वहां पे आपने स्मृति ईरानी जी नेता थी और सुषमा स्वराज जी थे। जब 414 रुपए का सिलेंडर मिलता था, जब 60 रुपए की पेट्रोल मिलती थी, तो उनको ये महंगी लगती थी, और वो ये कहते थे कि हमारी सरकार अगर बन जाएगी तो ये हम 200 रुपए में देंगे, और पेट्रोल तो 30-35 रुपए में मिलेगी। जनता इनके झांसे में आ गई। बीजेपी वाले झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, और जनता जो है हमारी भोली भाली जनता है, इनके झूठ के झांसे में अभी तक फंसती रही। लेकिन जनता अब समझदार हो गई है। हमारे यहाँ कहा जाता है, काट की जो हांडी है बार-बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती है। जनता को मालूम चल गया, जो ये कहते हैं वो कभी करते नहीं है। मोदी जी ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन हुआ क्या? उल्टा, हर साल इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां खा गए। ठीक है, इन्होंने कहा हम अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बोला, लेकिन क्या हुआ? महंगाई 4 गुना हो गई। आज गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, और जो बड़े उद्योगपति और बड़े उद्योगपति होते चले जा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, जो अडानी ग्रुप था, अडानी जब मोदी नहीं है तो पहले 100 बड़े उद्योगपतियों में उसका नाम नहीं था, ठीक है ना, लेकिन सरकार बनते वो भारत का पहला नहीं, एशिया का पहला और विश्व का नंबर 2 का उद्योगपति बन गया। और अगर विश्व का नंबर 2 उद्योगपति बन गया तो आज भी पहले 10 इनकम टैक्स पेई में उसका नाम क्यों नहीं है? उसको तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेई होना चाहिए। तो ये जो षड्यंत्र आम जनता के साथ किया जा रहा है, वो जनता को समझना चाहिए। मैं आपसे एक चीज इसमें और जोड़ना चाहता हूं, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा तरक्की करी है, सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ, वो अडानी को हुआ है। और निवाड़ी में अगर देखो, जो नट बोल्ट बेचने वाला एक व्यापारी था, और जब से वो विधायक बना बीजेपी का, उसका अगर सब आप जाके देख लो, सबसे ज्यादा निवाड़ी में किसने जमीनें खरीदी, किसके बड़े कॉलेज हो गए, किसके रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी, तो सबसे ज्यादा अगर फायदा पिछले 8-10 साल में हुआ है तो अनिल जैन का हुआ है, और हिंदुस्तान में अडानी और अंबानी का हुआ है। अनिल जैन का। अच्छा, ये बताओ, निवाड़ी में अनिल जैन का आपने जैसे नाम लिया है, अभी वर्तमान विधायक हैं, 2 बार से जीतते आ रहे हैं, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, टक्कर किससे होने वाली है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस की टक्कर इस बार किसी से नहीं है। जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कांग्रेस को जिताने के लिए। अनिल जैन को जीतने का कारण यह है कि अनिल जब 2013 में भी अनिल जैन विधायक बने थे,
तो उस समय भी शिवराज सिंह ने सभा में कह के जिले का मुद्दा उठाया था कि हमारी जैसी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ये जिला बना देंगे। जिला बना तो दिया उन्होंने, वादा किया तो बना दिया। वही मैं कहना चाहता हूँ, 2013 में घोषणा करी थी चुनाव से पहले अपनी रैली में, तो जनता पहली बार झांसे में फंस गई कि सर पहली कैबिनेट मीटिंग होगी राज्य सरकार की, हमारा जिला बन जाएगा। तो उस समय जिले के चक्कर में जीत गए। दूसरी बार जब चुनाव घोषणा होते उसके 2 दिन पहले एसपी कलेक्टर लेके आते हैं, फिर जिला बना देते, तो जनता जो है बहुत सीधी है इस क्षेत्र की। तो दोबारा उसी झांसे में फिर से जनता फंस गई। आप काम उठा के देख लीजिए, एक जिले जैसा आप किसी भी निवाड़ी शहर के किसी के अंदर चले जाइए, मेन रोड छोड़ के जैसे ही आप किसी में अंदर किसी रास्ते में घुसते हैं, आप देख लीजिए नालियां बज रही हैं, रास्ते सारे टूटे पड़े हैं। आपको कहीं से नहीं लगेगा कि आप किसी जिले में आए हैं, आपको ऐसा लगेगा किसी बहुत पिछड़े हुए गांव में हम पहुंच गए हैं। अगर मान लो आप कांग्रेस का यहाँ से प्रत्याशी जीतता है, सरकार कांग्रेस होगी, तो आप किस तरीके से निवाड़ी का विकास करना चाहेंगे? देखिए, 2 विकास होते हैं, एक तो शहर का विकास, तो दूसरा होता है गांव का विकास। गांव के विकास के लिए जब तक हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है, ग्राउंड वाटर हमारे यहाँ कम है और नहरों की व्यवस्था नहीं है। आपका ग्राउंड वाटर जब तुम कमी है और एक दिन खत्म हो जाएगा, तो जब तक जो बरसात का पानी है वो हम गांव में रोकने में सफल हो जाएंगे। जब हम गांव में तालाब हमारे खुद जाएंगे, उन तालाबों से उस गांव में हम छोटी नहर के द्वारा, उसको माइनर नहर बोलते हैं, उसके द्वारा प्रत्येक खेत पे हम अगर पहुंचाने में सफल हो जाएंगे तो हमारा वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा और किसान भी खुशहाल आ जाएगा। हमारे जैसे सरसौरा बांध की मांग है, हमारे अगर सरसौरा में बांध बन गया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर इस क्षेत्र की जनता ने मुझको अपना प्रतिनिधि माना तो मैं पूरी ताकत से, अगर सरसौरा बांध में नहीं बना पाया तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि गांव में तालाब बने और उन तालाबों से उन गांव के खेत की सिंचाई हो, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरा सबसे देखिए, विकास के लिए शिक्षा होना बहुत जरूरी है। आप देखिए यहाँ पे व्यवसायिक शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन का बताइए, कोई इंस्टीट्यूट हो, यहाँ से कोई MBA करता हो, कोई MCA करता हो, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, जब ये शिक्षा के केंद्र नहीं होंगे तो सबके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को वो इंदौर और ग्वालियर में रख के पढ़ा सके। अगर उनके निवाड़ी शहर में अगर पॉलिटेक्निक होती, निवाड़ी शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज होता, निवाड़ी शहर में अगर बहुत अच्छा चिकित्सालय होता, तो उनको झांसी लौटने के लिए नहीं जाना पड़ा। निवाड़ी शहर को अगर और निवाड़ी विधानसभा को अगर प्रगति के रास्ते पर ले जाना है तो उसके लिए हमें बड़े उद्योग धंधे यहाँ लगाने होंगे, जैसे BHEL हो गया, या आज की तारीख में तो सरकार की कोई योजना नहीं है कि सरकारी उपक्रम एक एक करके बेचे जा रहे हैं, तो चलो कम से कम आप प्राइवेट तो उद्योग लगा दो। अब प्राइवेट उद्योग लग जाएंगे तो कम से कम प्राइवेट में नौकरी तो लग जाएगी उस बच्चे की। अभी आप देख रहे हो कि गरौठा तक आपका डिफेंस कॉरिडोर आया हुआ है। डिफेंस कॉरिडोर क्या हमारे निवाड़ी में नहीं आ सकता? जब जमीन हमारी एक जैसी है तो डिफेंस कॉरिडोर अगर यहाँ आ गया, तो अगर निवाड़ी में डिफेंस कॉरिडोर आ गया तो निवाड़ी में कम से कम 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। तो अगर आप योजना, बड़े उद्योग अगर नहीं स्थापित हो रहे हैं तो कोई विकास नहीं हो पाएगा। बड़े उद्योग धंधे आपको विकसित करने पड़ेंगे। जैसे आप देखोगे झांसी में रेल के बहुत सारे कारखाने आते हैं। अगर नेता कमजोर होगा, नेता अनपढ़ बनाओगे, तो उसको पता ही नहीं होगा कि कैसे हम रेलवे की जो यूनिट्स बनती हैं वो हम निवाड़ी में लेके आए। उसके बाद वो सिर्फ यहाँ से बैठ के निवाड़ी में बैठ के बड़ा रेल मंत्री को हमने चिट्ठी लिख दी। भैया चिट्ठी से विकास नहीं होता है। चिट्ठी से विकास होता तो अभी तक हो गया होता है। आपको परिश्रम करना पड़ता, आपको क्षेत्र की हालत रखनी पड़ती है, आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ तो चमचमाती हुई सड़कें, हर नौजवान को आपके पास काम नौकरी होनी चाहिए थी, किसान आपका खुशहाल होना चाहिए था। लेकिन आज आप देखो डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है और उससे जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। और निवाड़ी में जीतने के बाद मेडिकल कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग के लिए हुआ, तमाम ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में खुलना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। तो आपके आने के बाद यहाँ पे सारी चीजें व्यवस्था आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए क्या होता है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अभी हमारे निवाड़ी के विधायक है, उनसे पूछ लो कि AICTE क्या होती है। अगर उनसे पूछ लो कि MBA कॉलेज कैसे खुलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता कौन देता, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, हमारे विधायक को पता नहीं होगा AICTE क्या होती है। मैं आप जाके पूछ लेना। तो AICTE कहां पे, उनको ये भी नहीं पता हो दिल्ली में इसका ऑफिस है कहां। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूं अगर आप मेरी परीक्षा देना चाहते हो कि AICTE का ऑफिस कहां है और इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता कहां से मिलती है।
एमबीए अगर आपको खोलना है, कोई संकाय लेनी है तो उसकी कहां से खुलती है, पॉलिटेक्निक के लिए कहां, प्राविधिक शिक्षा के लिए कहां से होती है। जब हमारे जो प्रतिनिधि होगा, जब उसकी इतनी जानकारी खुद ही नहीं होगी, वो सिर्फ इसी में लगा है कि कैसे मैं राशन चोरी करूं, कैसे मैं सेक्रेटरी से पैसे 50% वसूल लूं, कैसे मैं सरपंचों से 50% ले लूं, हर थाना बांध रखा है। और अगर एक बार जनता ने भूल कर दी तो मुझे लोग बात कहते हैं कि अगर एक बार अगर अनिल जैन को वोट दे दिया तो जो छोटे छोटे जो कस्बों में जो हाट लगती है, हर डलिया पे वो टैक्स लगा देगा 100 रुपए। यहाँ तक जनता बोलती है कि इतना भ्रष्टाचार यहाँ पे फैल रखा है। तो मैं जनता की, यहाँ की जनता से निवेदन करता हूँ कि बिना जिनको क्षेत्र की जानकारी हो, जिनको विकास की जानकारी हो कि विकास होता कैसे है, अगर जिसको विकास की जानकारी नहीं, विकास होता कैसे हो, अगर नहीं जानकारी हो, चिट्ठी लिखने से विकास होता तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता जो विकसित ना होता है। बहुत ज्यादा मायने रखती है और निवाड़ी में यादव समाज के वोट भी बहुत ज्यादा हैं और यादव समाज से यहाँ पर 3 प्रत्याशी सामने दिखाई दे रहे हैं। रोशनी यादव सबसे ज्यादा चर्चित नाम चल रहा है। बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पे आए, उन्होंने जब से कहा है कि रोशनी यादव की अर्जी स्वीकार हो गई है, विरोधियों को टेंशन हो गई है, तब से रोशनी यादव का नाम एकदम उछल गया है। फिर आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपनारायण सिंह यादव हैं, वो हैं, यहाँ के बाद फिर आप हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि यादव समाज का जो वोट है वो बढ़ने वाला है और इसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको उठाना पड़ सकता है? देखिए, कोई भी जब राजनीति आप करते हो तो जाति, अपनी जाति के भरोसे राजनीति नहीं की जाती है। हमारी विधानसभा में 40-42 हजार यादव हैं और पूरी विधानसभा में करीब 2,25,000 वोट हैं। इसका मतलब 1,85,000 गैर यादव लोग हैं। तो बहुमत किसका है? यादव का बहुमत है कि गैर यादव का बहुमत? अगर समाज आपकी साथ ना दे तो अदर समाज पर कैसे भरोसा कर पाएंगे? देखिए, अगर जो जातिगत राजनीति करता है, जो जाति की राजनीति करता है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। अगर जाति की राजनीति करते तो मीरा चुनाव नहीं हारती। ये जरूर है कि मीरा के आपने देखा होगा कि 40,000 प्लस वोट आए थे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यादव ने भी वोट दिया था, अदर ने भी वोट दिया था। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक्चुअल में था क्या कि कांग्रेस के पिछले जो 2 चुनाव हुए थे उसमें 4,000 और 6,000 वोट थे। तो इस बार 8-9 हजार वोट रहे थे आपके केवल? मेरे 12,500 वोट थे। आपकी जानकारी के लिए मैं आप पे स्पष्ट कर दूं, 12,221 वोट थे। 10,000 नहीं थे, 8,000 नहीं थे, 12,221 वोट। पिछली बार से करीब करीब दुगने वोट थे। इन वोटों में इजाफा और हो जाता अगर कोई एक बड़ा नेता यहाँ आके रैली कर देता। हम भीड़ दिखाने में नाकामयाब हुए तो जनता को ये लगा कि भाई कांग्रेस का पिछला था कि 4,000-6,000 जनता में, ये जो मेरे से साथ में जो लोग जुड़े हुए थे, तो उनको ये भरोसा हो गया यार हम तो फाइट में है नहीं। तो कुछ जो यादव लोगों के दिमाग में आया कि भाई अनिल जैन ना जीत जाए, और जो गैर यादव मेरे से जुड़े हुए थे उनको लगा नहीं भाई ये सपा है, यहाँ से जो जातिवादी पार्टी वो ना जीत जाए। तो मेरे साथ से जो लोग जुड़े हुए थे, जो पढ़े लिखे लोग भी थे, वो भी बीजेपी में चले गए, वही जला बनवाया। और जो यादव थे वो इसलिए चले गए कि यार भाई साहब आपका तो ये कोई नेता आया नहीं है, सिंधिया जी ने बोला था, कमलनाथ भी नहीं है, कोई बड़ा नेता यहाँ रैली करने। इस बार आएंगे क्या? इस बार आपका कोई बड़ा नेता यहाँ पे आने वाला है? देखिए क्या था, यहाँ पे मध्य प्रदेश की 2013 में और 2008 में अगर कोई सीट कांग्रेस की पूरे मध्य प्रदेश में कमजोर सीट थी वो निवाड़ी सीट थी। लेकिन जो युवाओं ने, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, आज हम जो लास्ट पायदान पे थे वो कलंक हमने कांग्रेस का मिटाने में हम सफल रहे। हम 12,000 के ऊपर वोट लाने में हम सफल हुए। इसमें कुछ कमी मेरी भी थी। मैं पूरे क्षेत्र में, क्या कांग्रेस का कोई नेटवर्क नहीं था, कोई यहाँ पर जो है कांग्रेस की जो हमारी कमेटियां थी, बूथ कमेटी, वो नहीं बनी थी। लेकिन हमारा जो अभी हमारी जो यहाँ कार्यकारिणी बनी है, हमारा जो जिला अध्यक्ष बने हैं, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने खूब मेहनत से वो काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रभारी बने हैं, आप देखेंगे हमारे प्रभारी ने खूब मीटिंग लेके जनता को जोड़ा, हमारे बूथ लेवल तक। अच्छा, अभी आपकी जो यात्रा निकली थी, उस यात्रा में आप कहीं दिखाई नहीं दिए, ऐसा क्यों? नहीं, मैं यात्रा में था, मैं चक्करपुर में था, फिर मेरी पार्टी के कुछ निवाड़ी क्षेत्र में आप कहीं दिखाई नहीं दिए। जहां तक हमने कवर किया, जहां तक हम गए, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। इसका क्या मतलब? आपने, मुझे लगता है आपने चक्करपुर कवर नहीं किया था। चक्करपुर आपने कवर नहीं किया था, मैं चक्करपुर में था। उसके बाद मेरे पहले से ही कई सारे कार्यक्रम थे। तो मुझे जनता के बीच में मुझे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता का मुझे जुड़ाव, अगर मैं जनता के घर पे नहीं पहुंच पाया, उसके सुख दुख में नहीं पहुंच पाया, तो मेरे लिए प्राथमिकता मेरी जनता है।
रैली तो हम इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम में मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। कई सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो मेरे से पहले से, अगर मुझे कार्यक्रम मेरे कहीं बंधे हुए हैं, उस बीच में कोई कार्यक्रम रख लिया तो मैं वहां नहीं पहुंच पाता हूं। लेकिन मेरी प्राथमिकता मेरी जनता है। अगर जनता ने मुझे आदेश दिया कि आपको मेरे घर आना है, मेरे यहाँ ये है, मेरी ये परेशानी, तो मैं अपने सारे काम, रैली नहीं, मैं अपने खुद के काम छोड़ देता हूँ और जनता के दरवाजे पे पहुंचना मैं जरूरी समझता हूँ। अभी आपने देखा होगा, अच्छा एक चीज बताइए, बाद में एक सवाल करेंगे, पूछ रहे थे, ये सवाल बताइए कि अभी आपकी पार्टी के अंदर ही विरोध चल रहा है कि नहीं? विरोध चल रहा है, जहां तक हमें पता है कि आपकी पार्टी में, आपके ही लोगों में, आपके सदस्यों में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति विरोध चल रहा है। किसके प्रति? आपके ही पार्टी में, सबके लिए, ऐसा नहीं किसी एक के लिए। देखिए क्या होता है, जब आप 10 लोग टिकट मांगने वाले, अभी एक फोटो देखा होगा आपने, रोशनी यादव का कमलनाथ जी के साथ में फोटो वायरल हुआ था। देखिए ऐसा है, कमलनाथ जी बहुत सीधे और सच्चे नेता हैं, उनमें इस तरह की तिकड़मबाजी, चालबाजी नहीं है। जो भी उनसे मिलने जाता है, कम से कम दिन में 1000 लोग उनसे मिलते हैं। तो कोई भी, ये रोशनी यादव क्या, बहुत सारे जो बीजेपी के विधायक मंत्री उनसे मिलते हैं, उनकी फोटो आती है, क्या वो सब कांग्रेस में शामिल हो गए क्या? तो रोशनी यादव का नाम चला क्या शिवराज सिंह की फोटो कमलनाथ जी के साथ नहीं देखी आपने? तो शिवराज सिंह कांग्रेस में शामिल होने क्या? तो अब फोटो वायरल कराने का मतलब हुआ इसका मतलब एक सोची समझी चाल बताएं कैसे? देखिए वो तो उससे पूछिए जो वायरल कर रहा है। कांग्रेस में टिकट उसको ही मिलेगा जो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखता है। अगर कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखता है तो कांग्रेस में 5 साल पहले, 10 साल पहले आ चुका होता है। एक चीज बताइए, बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा है और पूछने का शायद हमें किसी से मौका नहीं मिला और हमें लगा भी नहीं कि इनसे पूछने से हमें जवाब मिल जाएगा, लेकिन आज आपसे बात करने से हमें लग रहा है कि हमारे सवाल का जवाब सही मिल जाएगा। ये बताइए, जैसे ही कोई व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करता है या चुनाव लड़ता है, जीतने के बाद संपत्ति जो है एकदम बढ़ने लगती है, ऐसा कौन सा चिराग अलादीन का एकदम संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है? देखिए नेताओं में एक जो समाज को आगे बढ़ाते हैं वो एक स्वयं को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक विधायक की सैलरी कितनी होती है? विधायक की सैलरी तो मुझे पूरी तरह से नहीं पता, मेरे समझ 1 लाख के आसपास। 1 लाख, तो मतलब एक साल में 12 लाख रुपया और 5 साल में जोड़ लिए 12 पंचे 60। बिल्कुल। लेकिन करोड़ों में संपत्ति हो जाना, ये तो कोई जादू समान लगता है ना। एक जनता, एक जनरल आदमी जैसे हम हैं, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कई तरह की मुसीबत करना पड़ता है, झेलनी पड़ती है, कई तरह के काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो संपत्ति एकदम बढ़ने लगती है। एकदम जैसे अलादीन देखा होगा, अलादीन का चिराग होता है, उसे किसी ने संपत्ति जो मांगो मिल जाता है। इसी तरीके से राजनीति में हमें लगता है कहीं ना कहीं होता है, लेकिन जब चुनाव होता है लेकिन उनका कोई जांच नहीं होती, उन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती, संपत्ति उनकी कई गुना बढ़ जाती है। देखो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है और जनता को भी ये पता है। नेता होते हैं राजनीति में, एक मैंने उदाहरण सहित बताया आपको कि लाला राम वाजपेयी जी, राम रतन चतुर्वेदी, मैं अपनी विधानसभा की बता देता हूँ। आप बताइए उनकी कहीं संपत्ति आपको दिखाई दे रही है? और जो 2 बार विधायक हो गए, जो नटबोल्ट बेचने वाले थे, आप देख लो कहाँ बढ़ गए, वो अंबानी अडानी निवाड़ी के हो गए। तो अच्छा ये बताइए, कांग्रेस अगर निवाड़ी से जीतती है तो क्या इस पर जांच की जाएगी? बिल्कुल जांच की जाएगी, बिल्कुल। ये तो गरीब जनता का पैसा अगर लूटा गया है तो इसलिए आपके ऊपर जांच कराई जाएगी कि आपने कौन सी फैक्ट्री डाली, ये पैसा आया कहां से। अगर कोई डकैती डाल के किसी के, आपके घर में डकैती डाल के कोई अमीर बन जाए तो उससे जांच होगी। भाई आपके पास झोपड़ी में रह रहे, जो गरीब पे कार्रवाई होती है वो सबके लिए बराबर बिल्कुल बिल्कुल सब पे कार्रवाई बराबर होगी, उनकी जांच होगी। उनको बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही थी जिनसे आपने पैसा कमाया। अच्छा एक चीज बताइए, अभी मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई, 1000 रुपया दिया, और फिर आपके जो कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी योजना चलाई, उन्होंने भी कहा है कि 1500 देंगे अगर हम जीतते हैं, सरकार बनती है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि एक वोट लुभाने का तरीका बन गया है? देखिए, तो इस बीजेपी तो सिर्फ झूठ का पिटारा है। और आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में हो क्या रहा। आज से 20 साल पहले, करीब 20 साल पहले जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी तो इसी मध्य प्रदेश में हर चीज सस्ती होती थी, चाहे सरिया हो, चाहे सीमेंट। अपने पड़ोस में उत्तर प्रदेश लगा हुआ है तो आप देखोगे सारी दुकानें बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश के हिस्से में होती थी, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे सरिया की हो। उत्तर प्रदेश चाहे खाद हो, उत्तर प्रदेश के लोग हमारे मध्य प्रदेश से खरीद के जाते थे। आज उल्टा हो गया, पेट्रोल डीजल उत्तर प्रदेश के मुकाबले 10 रुपए महंगा है, ठीक है। आज हर चीज मध्य प्रदेश, और उस समय हमारे मध्य प्रदेश सरकार पे मात्र 20,000 करोड़ का कर्ज था। आज तो कर्जा कई गुना बढ़ गया है। आज लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। मध्य प्रदेश में जो बच्चा पैदा होता है
वो कम से कम 55,000 रुपए का कर्जदार पैदा होता है। तो महाराज का पंडित दीनदयाल शास्त्री का प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव। देखिए, मध्य प्रदेश भी भारत का हिस्सा है और हम लोग धर्म भीरू लोग हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपके सामने, जो बड़े जो गुरु लोग होते हैं उनका इफेक्ट होता है, उनके जो अनुयायी होते हैं। देखिए क्या होता है, मैं कांग्रेस का चल रहा है क्या बाबा जी के साथ? ये मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं जो जानकारी नहीं होगी तो मैं झूठी बात कैसे बोल सकता हूँ कि कांग्रेस से है या किस बाबा से है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जनता से निवेदन करता हूँ, आप अपने मुद्दे सामने रख के वोट करो। अगर आपकी आय बढ़ी है तो आप उस सरकार को वोट दो कि जिस सरकार में आपकी आय बढ़ गई, आपके सारे खर्चे काट के, आप अगर पिछली सरकार में 5,000 रुपए बचाते थे सारे खर्चे काट के, और वर्तमान सरकार में आप 20,000 या 15,000 रुपए बचा रहे, तो उस सरकार को रहना चाहिए। अगर आपकी किसी सरकार में 5,000 रुपए बचाते थे, आज आपको उधार लेके घर चलाना पड़ रहा है, आपको सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे, आप खाद नहीं खरीद पा रहे, आपको 150 रुपए में मूंगफली के बीज मिलने पड़ रहा, तो ऐसी सरकार को लात मार के उसी दिन भगा देना चाहिए, उसी दिन। अच्छा, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट? मैं जनता से थोड़े शब्दों में मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि आप किसी की बातों में नहीं आए, आप अपने खुद घर परिवार देखिए, आप अपनी रसोई देखिए, आप अपने बच्चे को देखिए कि आपके बच्चे की जो पढ़ लिख के बच्चा आपका ग्रेजुएट हुआ, उसको नौकरी मिल रही कि नहीं मिल रही, क्या उसको चाट का ठेला लगाना पड़ रहा है? क्या आपने जो पढ़ाई कराई थी इसलिए पढ़ाई कराई थी कि चाट का ठेला हमारा बेटा लगाएगा कि हमारी सब्जी का ठेला लगाएगा? हर माँ बाप अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाता है कि उससे अच्छे से अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन आज हमारे देश में उल्टी गंगा बहाई जा रही है। नौकरी तो दे नहीं सकते, उन बेरोजगार युवाओं से कहते हैं साहब अपना खुद का रोजगार पैदा करो और दूसरी बेचो, ये सारी चीजें। वही मैं कह रहा हूँ, तो कोई भी शिक्षा प्राप्त करता है, मैं आप ही से निवेदन कर रहा हूँ, आप ही ने बताया, तो आज शिक्षा इसलिए करता है कि उसको अच्छे से अच्छे नौकरी मिले। भाई पकौड़े की दुकान तो वो मजबूरी में खोलता है, जब उसको नौकरी के अवसर नहीं मिलेंगे, वो तो आपने देखा होगा MBBS चाय वाला, MBA समोसा वाला, तमाम चीजें। वही मैं कह रहा हूँ, सबसे उद्देश्य जब आप शिक्षा, जनता को वोट किस पे करना चाहिए, किस मुद्दा पे सबसे ज्यादा जनता को ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे जो विपक्षी लोग हैं वो बिजली सड़क पानी को प्रगति बताते हैं। बिजली सड़क पानी आप जरूरत है, प्राइमरी जरूरत है, प्राथमिकता है, ये तो होना ही चाहिए, और आप बिजली सड़क पानी को विकास का नाम देते हो। अरे विकास तो वो होता है कि आपने जो है एक इंडस्ट्री खोल दी जिसमें निवाड़ी विधानसभा के 10,000 लोग नौकरी करते हैं। अभी बिजली की बात करते हैं, हमारे यही मध्य प्रदेश के नेता बोलते हैं 24 घंटे बिजली आ रही, किसान खुशहाल है। आप खुद गांव के रहने वाले, आप खुद अपने घर में देख लीजिए कितना खुशहाल है किसान है। बिजली देख लीजिए कितने, इसी निवाड़ी शहर में 12-12 घंटे बिजली कटौती होती है, 16-16 घंटे, अभी परसों ही नरसों 16 घंटे बाद बिजली आई है। जनता को वोट किस आधार पर करना है, बस इतना सवाल। जनता किस आधार पर, विकास पे वोट करे, जाति पे वोट करे, धर्म पे वोट करे, या फिर पार्टी या चेहरा पर वोट करे? देखिए, जब राजनीति होती है, राजनीति में जाति और धर्म से कोई मतलब दूर नहीं होता। राजनीति की जाती है विकास के लिए, लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए। जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं, उनका जीवन हम आगे कैसे ला पाए, उनको ऊपर कैसे उठा पाए। और मैं दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में मुझे रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं ऐसे प्रोफेशन में था। जो देश विकसित है वही देश विकसित है जहां 80% से जनता जो है विकसित है। अगर कोई सोच ले कि मेरी जाति अकेली विकास कर जाए, बाकी की जातियां गड्ढे में घुसी नहीं, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। जिस देश का 80 से 85% आदमी सब जातियों का, सब धर्मों का विकसित होगा, तो देश अपने आप विकसित होगा, ये मेरा सोचना है। तो अभी आप सुन रहे थे बॉक्सी जी को, सुरेंद्र सिंह बॉक्सी जी को, जो कांग्रेस से पिछली बार प्रत्याशी रहे थे, उन्हें आपने सुना, उनके विचारों को आपने सुना। ऐसी कई बातें उन्होंने कही हैं कि जो शायद आपको सुनने में अच्छा भी लगेगी। निवाड़ी का विकास कैसे हो, रोजगार कैसे पैदा किया जाए, शिक्षा की नीति क्या होना चाहिए, गरीब को किस तरीके से मदद की जा सकती है, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, निवाड़ी में विकास की जो गंगा है कैसे बहाई जा सकती है, किसानों के लिए नहर कैसे लाना है, कैसे किसान को समृद्ध बनाना है, इन सारे मुद्दों पर उनसे बात हुई है। लेकिन इनसे अगली बार फिर आपकी मुलाकात कराएं, क्योंकि विचार उनके सुनने में अच्छे लगे हैं, और दोबारा आपकी इनसे मुलाकात जरूर कराएंगे।